Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. आइए डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये पहला पार्ट है और यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में या एनिमल में काफ़ी मायने करता है। खास करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मायने करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें क्या मायने करता है, क्या आपको जानना चाहिए। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। आलू कैसे लगता है, आलू का नया प्लांट कैसे लगता है। तो आप इस तरह से आलू का ट्यूबर देखते हैं। आलू में ऐसे बड होता है, बड आई बोलते हैं इसे। यही बड एक पौधे के रूप में, आलू के पौधे के रूप में तब्दील होता है। तो ये बीज तो नहीं है, ये क्या है, प्लांट का पार्ट्स है, ट्यूबर। ट्यूबर को साइंटिफिकली क्या कहते हैं, मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ द स्टेम। ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्योंकि क्यों मॉडिफाई होता है, कारण क्या होता है, स्टोर की करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फोटोसिंथेट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करने के लिए ट्यूबर बनते हैं और यही प्लांट को लगाने के लिए होते हैं। तो ये प्लांट में ट्यूबर के माध्यम से प्लांट लगना आलू के केस में, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है यदि हम बाहर से देखें तो। ऐसा ही आप गन्ने के केस में, गन्ना का जो स्टेम है, गन्ना का स्टेम होता है, उसके टुकड़े को क्या कहते हैं, सेट, ACTT। उससे नया प्लांट बनता है। जिंजर, अदरक, हल्दी, टर्मेरिक, इसका भी ऐसे प्लांट निकलता है, उससे बनता है। उसके जो अदरक है ना, जिंजर का राइजोम, उससे नया प्लांट बनता है। तो ये तो बड़े जो चीज़ हैं प्लांट उसमें है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसी के माध्यम से उनकी और संख्या बढ़ती है। तो इसलिए हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होते हैं वो कैसे होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म। कौन आते हैं इसमें, बैक्टीरिया। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। प्लांट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है वो भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। और क्या है क्राइटेरिया, ये हम समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ऐसा ही कुछ एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही माध्यम है आगे और प्रोसेस होने के लिए, आगे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। लेकिन प्लांट हैं वो दोनों कर सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोसेस। जो एनिमल हैं उनमें, बड़े एनिमल हैं, वो ज़्यादातर केवल और केवल सेक्सुअल प्रोसेस से ही अपनी संख्या बढ़ा पाते हैं। इफ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, एक समय काल तक जीवन जीता है। उस समय काल तक जीवन जीने के बाद में उसको मरना पड़ता ही है। कोई भी जीव जंतु इमोर्टल नहीं है। तो जो उसके जन्म से डेथ तक के टाइम पीरियड को लाइफ स्पान कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। और ये डिफर करता है। लाइफ स्पान का मतलब जन्म से उसके नेचुरल डेथ तक। नेचुरल डेथ मतलब जब तक आकस्मिक ना हो, नेचुरल डेथ हो, तब तक का टाइम पीरियड। जैसे हम इंसान के केस में क्या कहते हैं, इसे एवरेज को कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत जीवन आयु। तो इंसान के केस में क्या है, यदि इंडिया के हिसाब से कहें तो पुरुष का लगभग 60 साल और महिला का, फीमेल का 52 ईयर्स है। ठीक है, 2 साल ज़्यादा।
डिफर करते रहता है, मैं एक पुराना डाटा के आधार पर बता रहा हूँ। लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। कोई बड़ा है तो ज़्यादा जीवन नहीं जिएगा, ये बहुत ही डिफर करते हैं। जैसे आप ही देखो यहाँ पे एग्जांपल में एक बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई छोटा है, ये 1 से 2 सप्ताह जीवन जी रहा है। और दूसरा है कौवा, ये क्रो, ये 15 ईयर्स जीवन जीता है। तो इस तरह से मतलब यहाँ तो चलो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये छोटा है थोड़ा बड़ा है, लेकिन और भी कई एग्जांपल बताऊँगा। जैसे कौवा है क्रो, ये 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स जी रहे हैं। इसी के साइज का तोता है, तो तोता के केस में देखेंगे तो आपको तोता कितना का दिखाई देगा। जो तोता है पैरट, उसका 140 ईयर्स होता है, 140 ईयर्स वो जीते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइज कोई ख़ास मैटर नहीं करता कि साइज ऐसा है तो इतना उम्र रहेगा। जैसे एग्जांपल में आपको बताया क्रो का जो लाइफ स्पान है वो 15 ईयर है, और जो पैरट है कौवा, उसका जीवन काल लाइफ स्पान कितना है 140 ईयर्स है, जबकि दोनों सेम साइज के हैं उसके बावजूद भी। ऐसा ही आप देखिए आम का पेड़ है मैंगो ट्री, ये 100 से 150 ईयर्स तक जी जाते हैं, जबकि इसी की तुलना में पीपल का पेड़ है वो लगभग 2500 साल तक भी चलता है, 2500 ईयर्स तक चलता है, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हर एक तरह से कह सकते हैं जीवन काल अलग अलग होता है। और यदि देखा जाए ये जीवन काल कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरा करने के बाद उनको मरना पड़ता है, कोई इमोर्टल नहीं है, अमृत पी के कोई नहीं आया है, एक्सेप्ट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हैं, इनको आप कह सकते हैं ये कभी नहीं मरते। ये कौन होते हैं? प्रोकैरियोट, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें कौन आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कायदे से नहीं मरते हैं। अब इसके आप साइंस को भी बताऊंगा कि बैक्टीरिया को नहीं मरते ऐसा क्यों माना जाता है। नेचुरली नहीं मरते, आप मारोगे उसको जर्म किलर से, एंटीबायोटिक से तो मरेंगे, लेकिन नेचुरली वो नहीं मरते ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं वो बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए कि अलग अलग जीव जंतु का जीवन काल एवरेज क्या है। सबसे कम जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उनमें आपको बटरफ्लाई का मिलेगा। बटरफ्लाई मात्र 1 से 2 सप्ताह उनका जीवन काल होता है, जबकि इसी की तुलना में जो राइस का प्लांट है, राइस का प्लांट इसका कितना होता है? 3 से 7 महीना। उसके बाद बनाना पेड़ है, केले का पेड़, उसका है 2 से 3 साल। उसके बाद रोज़ का 5 to 7 ईयर्स है, कौवे का 15 ईयर्स, उसके बाद काऊ का 22 ईयर्स, डॉग 22 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 45 to 50 ईयर्स, हॉर्स का 40 to 50 ईयर्स, क्रोकोडाइल मगरमच्छ का 60 ईयर्स, एलिफेंट का 50 to 70 ईयर्स, पैरट यानी तोता का 140 ईयर्स, टोटोइस का 100 to 150 ईयर्स, और मैंगो ट्री है इसका 100 to 150 ईयर्स, बनियन ट्री 400 ईयर्स। इस तरह से पीपल ट्री है उसका 2500 ईयर्स। ये एक ना कंप्लीट आपको कह सकते हैं लिस्ट है कि अलग अलग जीव जंतु का एक एवरेज लाइफ स्पान क्या रहता है। समझ में आ गया। इनमें सबसे कम बटरफ्लाई का देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पीपल ट्री का देख रहे हैं इस चार्ट में। Join our live class on general agriculture for your all agriculture related exams. Get heavy discount. Buy smart notes on general agriculture which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Practice online test on general agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.